नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का वीडियो बेहद खास रहने वाले हैं उन इन्वेस्टर के लिए, उन पर्सनों के लिए जो एक आईपीओ के फंडामेंटल से समझना चाहते हैं कि आईपीओ क्या है और फर्स्ट टाइम बिजनेस में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दिया कि इस वीडियो में क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा व्हाट इज आईपीओ। आईपीओ क्या है? आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या क्या फंडामेंटल में ध्यान रखना है, और आईपीओ क्या क्या चीजें से, कौन कौन से फैक्टर से आईपीओ का इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है। करंट मार्केट ट्रेंड इन आईपीओ मार्केट क्या रहा है, रिसेंट आईपीओ इंडिया में कौन कौन से आए और उनका प्रीमियम क्या किस तरीके से प्रीमियम में वो ओपन हुए हैं, इसकी बात करें। और उसके बाद की कंसिडरेशन फॉर चूजिंग द राइट आईपीओ, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहे एंड तक, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को एंड तक देखकर लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, आइए वीडियो के साथ आगे चलते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले इन्वेस्ट इन आईपीओ का मतलब क्या? आईपीओ एक क्रूशियल पार्ट रहता है किसी भी एक फाइनेंशियल लैंडस्केप, ऑफरिंग इंडिविजुअल, यानी एक इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो एक प्रोमिसिंग कंपनी में पोटेंशियल एंड सिग्निफिकेंट रिटर्न क्या करने के लिए, अर्न करने के लिए वो आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तो पहली बात तो क्या हुआ कि आईपीओ से हम क्या पहुंच जाते हैं, मार्केट में जाने का हमको क्या हुआ, गेट मिल गया, कंपनी के लिए भी और इंडिविजुअल के लिए। तो सबसे पहले व्हाट इज एन आईपीओ? आईपीओ क्या है? आईपीओ पब्लिक को ऑफर करता है, क्या शेयर ऑफर करती है कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक को शेयर आईपीओ के थ्रू क्या करती है, ऑफर करती है। तो उसको इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ बोलते हैं। इससे कंपनी को बेनिफिट क्या है? कंपनी को ह्यूज अमाउंट पर कैपिटल मिल जाता है जिससे वो बिजनेस को आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर कोई डेप्ट वगैरह है तो उसको रिपेमेंट करके इक्विटी से उसको रिप्लेस कर सकते हैं, और फर्दर इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टाइप का कंपनी कर सकती है। ये तो था आईपीओ का बेसिक। अब चलते हैं अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल ऑफ आईपीओ। तो देखिए, सबसे पहले आपको आईपीओ के फंडामेंटल में समझने से पहले आपको कौन से आईपीओ सेलेक्ट करना है वो सारे के लिए सबसे पहले देखो कंपनी का रेपुटेशन। देखिए कि जो कंपनी जो फॉलो कर रही है बिजनेस मॉडल, कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस, सबसे पहले आपको ये बातें ध्यान रखना है कंपनी के रेपुटेशन के ऊपर। क्योंकि एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी कंपनी की नेगेटिविटी पूरी आईपीओ को, बिजनेस मतलब मार्केट को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। तो सबसे पहले आप ये कंपनी के रेपुटेशन पे ध्यान रखें। दूसरा, आईपीओ कंपनी ने क्यों लाए मार्केट में, क्या कंपनी को फंड की जरूरत क्यों पड़ी, यानी कंपनी ग्रोथ प्रोस्पेक्टस के लिए ला रही है या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए ला रही है। ये चीज आपको यहाँ पर आईपीओ का पर्पज देखना है। फिर वैल्यूएशन देखो, सिमिलर कंपनी के जो आईपीओ का यानी शेयर का वैल्यूएशन देखो, और जो कंपनी अभी आईपीओ ला रही है उसके प्राइस देखो, कहीं वो ओवर वैल्यूएशन तो नहीं है। ये आज आपको चीज देखना पड़ेगा। फिर मार्केट सेंटीमेंट में क्या आईपीओ के लाने का ये सही समय है, क्या मार्केट बुलिश में चल रहा है, बियरिश में चल रहा है, उस सेक्टर में क्या इंपैक्ट आ रहा है, इसके लिए आप मार्केट के सेंटीमेंट भी देखेंगे। ये चार पॉइंट थे जहां पर आपको फंडामेंटल ऑफ आईपीओ यानी आपको आईपीओ के बारे में बेसिक चीजें पता होना चाहिए। इसके बाद बात करें तो आईपीओ के इन्वेस्टमेंट में कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस डालते हैं। तो पहला है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल, कंपनी एक बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है, मतलब सालों से बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है। लेटेस्ट ईयर का आपको रिजल्ट देखना है। ये देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है, गुड ट्रैक रिकॉर्ड है, कस्टमर अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कि कस्टमर का फोकस है उस कंपनी में, और आज के ट्रेंड की कंपनी है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है क्या कंपनी का स्ट्रॉन्ग फाइनेंस है कि नहीं। उसके बाद देखिए कॉम्पिटिटिव एज। कॉम्पिटिटिव एज का मतलब कि कंपनी क्या दूसरे से अलग बनाती है, इनोवेशन कितना कर रही है मार्केट पोजीशन में, क्या कंपनी आगे कितना चल सकती है, यानी अपकमिंग टाइम में कंपनी का परफॉर्मेंस क्या रहता है। ये चीज भी आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आपको देखना होगा। नेक्स्ट बात करें, करंट ट्रेंड इन आईपीओ की बात करें। करंट ट्रेंड में की बात करें तो देखो मार्केट वोलेटिलिटी में है, अनसर्टेन मार्केट स्टॉक चल रहा है। कभी मार्केट देखो, मार्केट गिर रहा है। आज की बात करूं तो आजकल मार्केट में ऐसी तरीके का ग्राफ चल रहा है। तो यहाँ पर आईपीओ का जो है ना, वो आपको देखो रिटर्न भी आपको पूरी मिलेगा। कुछ ही कंपनी है जो अच्छे आईपीओ जिनके निकले हुए, बट बहुत सारे कंपनी के आईपीओ क्या है, गिरते चले जाते हैं, जिससे इन्वेस्टर का जो पैसा था उन्होंने लगाया था वो भी नहीं मिलता है। और दूसरा है हाई वैल्यूएशन। बहुत बार क्या होता है आईपीओ
वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, जिसके इन्वेस्टर के मतलब कि इन्वेस्टर पोटेंशियल रिस्क होता है उसमें से, और लोअर रिटर्न एक्सपेक्टेशन, मतलब वैल्यूएशन ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, रिटर्न उनको कम मिलेगा क्योंकि उसकी वैल्यू ही नहीं है उतनी। ये चीजें आज के ट्रेंड में इस तरीके का मार्केट में ट्रेंड देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनकी वैल्यूएशन कम है, मार्केट वोलेटिलिटी है, पर आईपीओ में जबरदस्त प्रीमियम पे जा रहा है, पर लॉन्ग टर्म में वो बेनिफिट नहीं देगा। की कंसिडरेशन की बात करें, एक आईपीओ, एक बेस्ट आईपीओ कंपनी का आईपीओ आपको सेलेक्ट करना है तो हम किन किन बातों का ध्यान रखना। सबसे पहले आप प्रोस्पेक्टस रीड करिए, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस देखिए, कंपनी का ऑब्जेक्टिव, रिस्क प्रोस्पेक्टस, ये आप देख सकते हो कंपनी में रिस्क फैक्टर क्या क्या है ना। इसके बाद इंडस्ट्री की ग्रोथ, उस सेक्टर की इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ है, यानी आपको जी ग्रोथ आपको रेट देखना है कि ग्रोथ प्रोस्पेक्टिस क्या है मार्केट में, ये चीज आप देख सकते हो। ग्रिप मार्केट प्रीमियम, आपको ये चीज देखना है, जीएमपी, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्या इंडिकेटर मतलब कि इन्वेस्टर उस प्रोडक्ट या उस कंपनी के शेयर या आईपीओ आईपीओ इसलिए परचेज कर रहा है कि सिर्फ क्या है, डिमांड ज्यादा है मार्केट में, कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्या न्यूज है कि अरे ये कंपनी का आईपीओ तो बहुत अच्छा जाने वाला है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर इस ऐसा है तो आप उस आईपीओ को परचेज कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आप आईपीओ निकलने के बाद अच्छे प्रीमियम में उसको सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर लॉन्ग टर्म में चलना है तो पास्ट परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हो। तो पास्ट परफॉर्मेंस देखो कंपनी के प्रीवियसली, अगर आईपीओ इसी सिमिलर सेक्टर में अगर बात करें तो आईपीओ आए थे तो क्या रहा ट्रेंड, मार्केट में आईपीओ का क्या ट्रेंड रहा, ओपन के कैसे हुआ, ओपन के बाद देखिए, ओपन के बाद ग्राफ क्या रहा, इस तरीके का ग्राफ अगर चल रहा है तो आप कंपेयर कर सकते हो सिमिलर से। तो इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि ये वाला आईपीओ जिसमें आपने इन्वेस्ट करना है वो कैसे जाने वाला है। रिसेंट आईपीओ की बात करें तो देखो ममता इंडस्ट्रीज 27 दिसंबर, तो देखो इश्यू प्राइस 243, ट्रेंडिंग करंट ट्रेंड प्राइस 640, यानी 159.3% पे आया है। कॉनकॉर्ड का 15.4% प्रीमियम में है, तो देखो ये आप इसमें आप बता सकते हो, इसमें आईपीओ में देखो जबरदस्त यहाँ पर क्या है, जबरदस्त फायदा हुआ इन्वेस्टर को। तो इस तरीके की बातें आपको आईपीओ में के इन्वेस्ट करने से पहले आपको देखना पड़ता है। इस सारी बातों से आप ये समझ सकते हो कि आईपीओ की बात क्या है, एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो होता है कि आपको हर तरीके के मार्केट के सेंटीमेंट को समझते हुए, मार्केट के पॉइंट को समझते हुए आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है। तो ये था वीडियो में, आज की वीडियो में इतना है दोस्तों। अगर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर अपना सजेशन लिखना मत भूले, इससे हमें और वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेशन मिलता है और बूस्ट होता है, और हम जो भी अपने वीकनेस वगैरह है वो भी आप यहाँ पर अगली वीडियो में उसको दूर करने के, हटाने की भी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय।